हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। और इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने 21 से जो 22 नंबर है वो आप पक्के कर सकते हैं। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही पीछे अब तक हमने टोटल 105 मॉडल पेपर है वो कवर कर लिए हैं, तो आप उन पेपर को एक बार ज़रूर देखें। आपके सारे क्वेश्चन उन पेपर में से देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक पार्ट दिया गया है जिसको अंडरलाइन किया गया है। अब उसके अंदर हमें कुछ क्या करना है, नो नीड टू सब्सटीट्यूट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन, कि इसमें इस अंडरलाइन वाले पार्ट के अंदर इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी सही दिया हुआ है, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, नो सब्सटीट्यूशन ऑप्शन बी चूज करना है। तो देखो क्या लिखा है, आई हैव रीच्ड द होटल कोमा बाय द टाइम यू कॉल मी। सेंटेंस है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, आई हैव रीच द होटल बाई द टाइम। अब देखो जब भी सेंटेंस में बाई द टाइम दिया हुआ हो, तब कोई काम है वो फ्यूचर में पूरा होगा। मतलब जब कोई काम फ्यूचर में जाके पूरा होगा कि मैं तब तक ये काम अपना काम पूरा कर लूँगा, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा, वो बात बताई जाती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, बाई द टाइम का। जबकि यहाँ हमें क्या दिया गया, हैव रीच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट। और एक साइड में क्या मिला हमें, फ्यूचर परफेक्ट, तो दूसरे साइड में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, जो कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉल, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट का। देखो विल बी रीचिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, ये नो सब्सटीट्यूशन है। विल हैव रीच्ड, विल हैव सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर यूज की जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। मतलब हमें पैसिव वॉइस दिया है, द हंचबैक वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई एवरीवन। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की जो ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, सबसे सीधा और आसान तरीका है, जिसमें टाइम भी नहीं लगेगा और आपका आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉज बीइंग। तो सबसे पहले हमें टेंस का पता करना है। अब देखो वॉज बीइंग दे रखा है कौन से वॉइस में, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए, मतलब एक्टिव वॉइस में कौन सी वर्ब होगी, कौन सा टेंस होगा, जो कि पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग होगा। तो जब भी एक्टिव वॉइस में वॉज वर हमें दिया हुआ हो, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम उस पर हम क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, वॉज वर चाहिए सेंटेंस के अंदर। तो ऑप्शन देखेंगे, एवरीवन इज नहीं चाहिए हमें, एवरीवन लाफ्स, प्रेजेंट सिंपल हो गया, एवरीवन लाफ्ड सेकंड फॉर्म हो गई, एवरीवन वाज लाफ्ड एट द हंचबैक। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो टेंस से रिलेटेड टेबल है वो देखनी ज़रूरी है, तो वो आप एक बार देख के जाएँ अच्छे से। और अगर किसी को डाउट हो तो आप एक्टिव पैसिव का वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। She said she must leave all the bad habits। डायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, इनडायरेक्ट में हमें इसको चेंज करना है। देखो सी सेड, सेड क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा। सभी ऑप्शन में सेड दे रखा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच दे रखा है, वो सिंपल सेंटेंस है, तो कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगता है, दैट। देखो यहाँ पे कोई कनेक्टिव का यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए है वो पहले कैंसिल हो गया, दैट, दैट और दैट। बाकी तीन ऑप्शन में दैट दे रखा है। सी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। मस्ट जब भी दिया हुआ हो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो मस्ट किस में चेंज होता है, हैड टू में चेंज होता है। यहाँ पे क्या ले रखा है, सी मस्ट, मस्ट का मस्ट दे दिया, हैड टू और कुड भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है हमें, अलास। अलास का यूज कब किया जाता है, जब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो तब अलास का यूज करते हैं। ही इज़ नो मोर,
ही इज़ नो मोर का मतलब कि वह अब नहीं रहा, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, ये हमें बताना है। अब देखो डेथ हुई इसका मतलब क्या होगा, दुख, तो अलास का यूज हुआ है। इट इज़ एक्सट्रीमली सैड कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। दैट कि ही इज़ अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, जिंदा होना दुख की बात नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगा। इट इज़ हैप्पी, अलास का मतलब दुख होता है, खुश नहीं हो सकते डेथ होने पर। इट इज़ एक्सट्रीमली सैड कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है। दैट कि ही इज़ नो मोर कि वह अब और नहीं रहा, तो ही इज़ नॉट एनी मोर, एनी मोर नहीं होगा, यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सी इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी, किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमें बाद में लगाना है, मतलब इज सी करना है। इजंट सी नेगेटिव हो गया, नोट आ गया, इसमें भी नोट है। कैन यूज नहीं होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज, तो इज का ही हमें यूज करना है। इज सी द लीडर ऑफ द पार्टी, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही कुड नॉट ब्लैंक दे कोल्ड, बेयर, बियर, बार और बियर। ही कुड नॉट की वह नहीं कर सका, सर्दी, सर्दी को क्या नहीं कर सका, वो सहन करना, तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो सहन करना का अर्थ देता है। बेयर का मतलब होता है मुश्किल से ही, बेयरली मतलब बहुत कम चांस हो जिसके। बियर ये होता है भालू। बार किसको बोलते हैं, लोहे की जो रोड होती है उसको भी बार कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल का यूज करना है और ब्लैंक को फिल करना है। डू यू नो द नेम ऑफ द, या फिर ऑफ आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पोर्ट्रेट। क्या पूछा है कि क्या तुम नाम जानते हो किसका, आर्टिस्ट का, कौन से आर्टिस्ट का, जिसने इस पोर्ट्रेट को, इस छायाचित्र को, इस फोटो को पेंट किया है। अब डायरेक्ट ऐसे आर्टिस्ट होता तब हम ए और एन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे किस आर्टिस्ट की बात हो रही है, जिसने इस पोर्ट्रेट को पेंट किया है, इस फोटो को, छायाचित्र को पेंट किया है। तो जब भी नॉन हो हमारे सामने तब किसका यूज करते हैं हम, आर्टिकल दे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक दे रखा है। ताज होटल इज फेमस वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, किसी एक बिल्डिंग का नाम दिया गया है, ठीक है, फेमस बिल्डिंग है और प्रसिद्ध होता है, यूनिक होता है वर्ल्ड के अंदर, तो ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फेमस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आर्टिकल द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शी हैज़ नॉट रीड एनीथिंग ब्लैंक मंडे, कि वह कुछ नहीं पढ़ी है, कब से, मंडे से। मंडे देखो क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन का यूज करना है, फॉर का मतलब के लिए, सिंस, और देखो फॉर तो यहाँ पे दिया है लेकिन इसका यूज कब होता है, जब हमें समय अवधि दी हुई हो, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो, अनिश्चित समय हो। यहाँ कब की बात हो रही है, मंडे, और मंडे किस में आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के अंदर आता है, और निश्चित समय के लिए सिंस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस बहुत बड़ा है, अब इसको इजी तरीके से देखो क्या कर सकते हैं, लास्ट में देखेंगे एक बार सेंटेंस के। देखो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा सही है, डाई यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दे रखा, फुल स्टॉप को बाहर दे दिया गया, एक्सक्लेमेटरी साइन दे दिया गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कोमा के बाद में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं आता, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आता है, ठीक है, या तो प्रॉपर नाउन हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तब कैपिटल लेटर आएगा, या फिर फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आता है, बड़ी ABCD के अंदर आता है। तो यहाँ से तीनों ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए, बच्चा क्या हमारे पास में ऑप्शन ए। अब बीच में आपके कोई इसके बारे में नॉलेज हो नहीं हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसे टेनिस खेलना पसंद है, ही या सी, उसे का मतलब पता नहीं लड़का है या लड़की है, तो दोनों को यूज कर सकते हैं हम। देखो लाइक्स पसंद करता है या करती है या पसंद है, टू प्ले खेलना, क्या टेनिस, ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखो बाकी रॉन्ग कैसे हुए, टू प्ले खेलना, देखो डायरेक्ट क्या दे दिया गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव दे दिया, जबकि हमें सब्जेक्ट क्या चाहिए था, ही और सी। ही सी लव्ड ये पास्ट में चला जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट टेंस चाहिए। ही लाइक्स टेनिस, उसे टेनिस पसंद है, टेनिस पसंद नहीं है, उसे टेनिस खेलना पसंद है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। आई वॉन्ट टू नो वाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड, कि मैं जानना चाहता हूँ, वाई मतलब क्यों मुझे किया गया, नेग्लेक्ट का मतलब तिरस्कार या फिर उपेक्षा क्यों की गई, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे तिरस्कार क्यों दिया, दिया नहीं है यहाँ पर,
अपमान भी नहीं किया गया यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है, ध्यान नहीं देना। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा अपमानना, ये अवमानना है, अवमानना, ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे अवमानना है, समीक्षित, आलेख या फिर घोषणा। तो कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेक्ट या कंटेम्प्ट टू कोर्ट, कोर्ट की अवमानना करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अपमानना नहीं होगा, अवमानना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन कोमा येट ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड अडोप्टेड द राइट स्ट्रेटेजी। हमें क्या करना है, सेंटेंस में से एरर फाइंड करना है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं इसी टॉपिक को लेकर। देखो इसमें क्या करना है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन वो बाद में देखेंगे, पहले सेंटेंस को देखो। ही डिड नॉट सक्सीड, डिड के बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, यट, यट का मतलब होता है फिर भी। ही वर्कड हार्ड एंड हैड अडोप्टेड द राइट स्ट्रेटेजी, कि उसने बहुत मेहनत की, वह क्या हो गया, एग्जाम में असफल हो गया। सक्सेड मतलब क्या बोलते हैं उसको, सक्सीड या सफल नहीं हुआ। यट फिर भी, ही हैड वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी थी और सही स्ट्रेटेजी, सही योजना को फॉलो किया था, सही योजना को अडोप्ट किया था, अपनाया था। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, यट, इसका मतलब होता है हालांकि, फिर भी। और यहाँ पे क्या आएगा, दो या ऑल दो, दो या फिर ऑल दो का यूज होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है हालांकि, कि हालांकि उसने मेहनत करी थी, सही तरीका अपनाया था, फिर भी वो क्या हो गया, एग्जाम में सक्सीड नहीं हुआ। तो यहाँ से कौन से ऑप्शन में एरर आ जाएगा, यट, यट कौन से में दे रखा है, यट, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। द फैमिलीज आर, देखो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, द फैमिलीज आर। अब देखो आर इस प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब होगी, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग जब भी सिंस फॉर ऑल दिया हुआ हो तब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो यहाँ आर लिविंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव बीन लिविंग। क्या आएगा, हैव बीन लिविंग। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप अपना एक बार स्कोर जरूर बताएंगे कि किसके कितने राइट हो रहे हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।